नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अगर बात यूपीआई की करें तो यूपीआई हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। आजकल तमाम पेमेंट्स हम यूपीआई के जरिए कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीआई के आने के बाद कैश रखना ही छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 अगस्त से कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन बदलावों के बारे में नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़े या फिर आपकी यूपीआई पेमेंट कट ही जाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ पीक आवर्स का भी अब शेड्यूल रहने वाला है। अगर उन पीक आवर्स पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं तो आपकी पेमेंट फंस भी सकती है, या फिर आपकी पेमेंट्स का जो शेड्यूल टाइम नहीं होगा उसमें आपकी पेमेंट फंसने के साथ साथ वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो क्या कुछ ये बदलाव हो रहे हैं, इनके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। कि अगर आप सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि यूपीआई पर हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं और डिजिटल पेमेंट ने हमारी जिंदगी को काफी ज्यादा आसान भी बना दिया है। अब आप चंद मिनटों में बैठे कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी समय पर पेमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आपकी पेमेंट कट रही है, कहीं पर पेमेंट फंस चुकी है, बार बार पेमेंट चेक कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपको देंगे, क्योंकि 1 अगस्त से इनको लेकर जो नियम है अब वो बदलने वाले हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम आपको अपने इस डिजिटल लाइव में बताएंगे। 1 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद से ही यूपीआई में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। तो इन बदलावों के बारे में एक एक कर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या बदला जाएगा। सबसे पहले आप अपना बैलेंस चेक लिमिट को लेकर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बैलेंस बैंक चेक लिमिट जो है वो बदल जाएगी। अब ऐसे में लिमिट में ही आप अपना जो बैंक बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप में बैंक खाता चेक करना भी अब आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाला हो सकता है, अगर आपको बार बार चेक करने की आदत है। वहीं अगर आप ओटीपी की बात हम करें, ओटीपी आता है क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स के लिए, तो ये भी तय समय पर ही होगी और उसका समय जो है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको फिर से पेमेंट करनी होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही जो पेमेंट रिवर्सल में लिमिट है उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सवालों के जरिए इस पूरी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने जा रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई में कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं। इसका जवाब यह है कि 1 अगस्त से यूपीआई में कई ऐसे नियम लागू हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है आपके बैलेंस को चेक करने की लिमिट। यानी कि आप एक दिन में कितने समय बैलेंस अपना चेक करते हैं, कितनी बार आप अपना बैलेंस जो है चेक करते हैं। अब आप एक दिन में किसी यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको बार बार बैलेंस चेक करने की आदत है तो ये आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है। और भारी क्यों पड़ सकती है कि अगर आप आदतन किसी बैंक ऐप से अपनी जो ऐप को या अपने बैलेंस को चेक करते हैं और 50 बार आपने कर दिया, और सोचिए उसके बाद आपको कोई भारी भरकम पेमेंट को लेकर अपना बैलेंस चेक करना है, तब आप क्या करेंगे। ऐसे में सिर्फ 50 बार ही आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम ये 50 बार पूरे दिन में इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार पेमेंट्स अटक जाती हैं, कई बार कुछ डील्स हाथ आ जाती हैं, कई बार कहीं पर पेमेंट नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में बैलेंस चेक करना वहां पर आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो अगर आप आदतन बार बार अपना बैलेंस चेक करते हैं तो उसे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि 50 बार से ज़्यादा आप दिन में अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय भी अब बदल दिया गया है और ये भी अब इसके एक निर्धारित समय के अनुसार ही होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और जैसे आप कहीं पर ऑटो पे करते हैं, ईएमआई हो, सब्सक्रिप्शन हो, बिल पेमेंट हो, और आप ये सोचते हैं अभी आराम से कि जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा तो आपकी जो ऑटो सब्सक्रिप्शन है वो खुद ही कट जाएगी, या फिर जहां आपका बिजली बिल जमा होना है वो खुद ही जमा हो जाएगा। लेकिन अब इस मामले में भी आपको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपकी जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पीक आवर्स पर ही कटेगी। और इसके लिए देखिए दिन में एक स्लॉट्स भी जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक तरफ तो ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट है, अगर कोई पेमेंट अटक जाती है तो उसका स्टेटस अगर आप चेक करते हैं, इस पर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। मानिए आप कहीं पर अपनी पेमेंट कर रहे हैं और आपकी पेमेंट वहां पर अटक गई है
और आप ऐसे में जो ट्रांजैक्शन है वो चेक करना चाहते हैं कि क्या पेमेंट पहुंची है, क्या नहीं पहुंची है। पहले आप अपनी जो पेमेंट है वो 3 बार चेक कर सकते थे, वो भी आप बार-बार कई बार अपनी जो पेमेंट है और उसके बाद आपको देखिए कुछ समय का अंतराल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये निर्धारित कर दिया गया है कि आप अपने जो ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है या फिर आप जो ट्रांज़ैक्शन अपना चेक करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बार चेक कर पाएँगे और उससे भी बड़ी बात कि ये 90 सेकंड के गैप में होगा। पहले देखिए हम ट्रांज़ैक्शन चेक करते थे, पहले चेक करते थे और उसके बाद हम उसी समय तुरंत चेक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो 3 बार अपनी आप ट्रांज़ैक्शन चेक कर सकते थे, उसमें 90 मिनट का गैप भी जोड़ दिया गया है। एक बार फिर से उन बिंदुओं पर गौर करते हैं जिनमें जो ये यूपीआई का नियम है वो बदल रहा है। सबसे पहले आप बार-बार अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने की जो लिमिट है 50 बार है दिन में और वहीं इसी के साथ एक और जो मैं मुख्य बात बता देती हूँ आपको, वो है ट्रांज़ैक्शन को चेक करने की। यानी कि आप कहीं पर पेमेंट करते हो, उसको भी एक जो चेक करने का क्राइटेरिया होता है 3 बार तक का होता था, लेकिन अब इसमें 90 सेकंड का जो गैप है वो आ गया है। यानी कि 90 सेकंड के गैप के साथ ही आप इसे चेक कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आखिरकार ये जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? आपको ये जानकारी दे दें, आपने मार्च और अप्रैल में एक तकनीकी खराबी यूपीआई को लेकर ज़रूर महसूस की गई होगी, जब कई बार आप अपनी पेमेंट्स कर रहे थे, आपकी पेमेंट्स नहीं कट रही थी, जिस वजह से बहुत से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एनपीसीआई का ये कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है, खासकर पीक आवर्स की अगर हम बात करें। पीक आवर्स कौन से होते हैं? सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, जब आप बहुत से लोग ऑफिसेज़ में जाते हैं या ऑफिसेज़ में बाकी काम होते हैं, बहुत से लोग स्कूल जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, ये वो पीक आवर्स होते हैं जिनमें आवागमन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर यूपीआई का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में जो लोड है वो साइट्स पर बढ़ जाता है और ये पीक आवर सुबह से 1 बजे है और 5 से रात साढ़े 9 बजे तक, यानी कि जब आपके ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, स्कूलों से छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर आप काम धंधे के लिए जाते हैं वहाँ से छुट्टी हो जाती है, तो ये पीक आवर्स रहते हैं। कौन-कौन से पीक आवर्स रहते हैं एक बार फिर से आपको बताते हैं। सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक। और बार-बार बैलेंस चेक करना या ट्रांज़ैक्शन स्टेटस चेक करने से जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो पेमेंट्स है वो अटक जाती है। हाल ही में अप्रैल और मार्च में 2025 की अगर बात करें, अप्रैल और मार्च 2025 को जो था, उसमें यूपीआई में 2 बड़े आउटेज यानी कि सिस्टम डाउन होने की जो घटनाएँ हैं वो सामने आई थी, जिससे करोड़ों यूज़र्स को परेशानी हुई थी और इन बदलावों से सिस्टम को जो तेज़, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अब बात करते हैं कि ऑटो पे के लिए जो तय समय स्लॉट्स हैं वो क्या है? अगर आप जो ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है वो ले रहे हैं या फिर आपने ऑटो पे पे अपने बिजली बिल या फिर बाकी बिल जो हैं वो रखे हुए हैं, ताकि जैसे आपके फ़ोन में बैलेंस होता है, यूपीआई में बैलेंस होता है, उससे खुद ही आपके जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन हैं वो कट जाएँ। या फिर जो आपके बिल्स हैं, चाहे बिजली बिल हैं या बाकी बिल्स हैं, वो कट जाए, तो अब इसके लिए जो स्लॉट हैं वो निर्धारित हो गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें, ऑटो पे ट्रांज़ैक्शन जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज या ईएमआई भी अब नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे। देखिए, सुबह पीक आवर्स का समय आपको बताया था जो कि 10 से 1 बजे तक का है। शाम का जो पीक आवर्स था वो 5 बजे से साढ़े 9 बजे के तक का था। लेकिन अब जो नॉन पीक आवर्स है, यानी कि इसके बीच का जो समय है, जो पीक आवर्स के बीच का समय है, वहाँ पर भी आपकी जो ऑटो पे ट्रांज़ैक्शन है वो हो पाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच, रात साढ़े 9 बजे के बाद, इससे सिस्टम पर लोड कम होगा और जो ट्रांज़ैक्शन है वो तेज़ी से पूरे हो जाएँगे। वहीं क्या ये बदलाव सभी यूपीआई यूज़र्स पर लागू होंगे? तो जवाब है कि हाँ, ये सभी यूपीआई यूज़र्स पर लागू होंगे, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम या कोई और यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अभी आप अगर बार-बार अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो भी आपको ये सावधान रहना है कि आप अपना बार-बार बैलेंस 50 बार से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश भी आप नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन जो पूरी कोशिश है वो यही है कि जो सिस्टम है उस पर लोड कम हो जाए। अब आम यूज़र्स पर इसका क्या असर पड़ता है ये जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। आम यूज़र्स के लिए देखिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ का पेमेंट, बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र उसी तरह काम करेगा, बस आप दिन में 50 बार से जो ज़्यादा है अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं और अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोबारा अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाएँगे। ऑटो पे पेमेंट्स
अपने आप तय समय पर हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो पहले कभी भी हो जाते थे, अब उनके लिए नॉन पीक आवर्स जो हैं वो रहने वाले हैं। क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन की रकम लिमिट में कोई बदलाव है? तो इसका भी जवाब ये है कि फिलहाल कोई ऐसा बदलाव सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा बदलाव आता है तो जाहिर तौर पर हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो यूजर्स हैं उन्हें कुछ नहीं करना होगा, बस आपको थोड़ा सा अपनी लिमिट का जरूर ध्यान रखना है, अन्यथा आपको असुविधा हो सकती है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 50 बार से ज्यादा आप बैंक बैलेंस नहीं चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन को भी आप 90 सेकंड के गैप में ही चेक कर सकते हैं। बस यही कुछ जो मुख्य बदलाव हैं फिलहाल वो देखे गए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।